नमस्कार। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रार्थना और पुरुषार्थ जहां मानव जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं योग मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक और मानसिक निरोगिता प्रदान करता है। योग से शरीर के सभी अंग स्वस्थ व कार्यशील रहते हैं, जिससे आपका तन मन निरोग रहता है। निराशा आपसे कोसों दूर रहती है। तो आप ये अवश्य जानना चाहेंगे कि योग की वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा मनुष्य ऐसा करने में सफल हो पाता है। यही बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश विदेश में योग के द्वारा लाखों लोगों का कल्याण करने वाले और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित विश्व विख्यात योगी डॉक्टर अमृतराज जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा अन्न वैसा मन। तो किसी ने सही कहा है कि जैसा हम अन्न लेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। योगिक साइंस में योग में आयुर्वेद में जो अन्न है, जो हम अन्न ले रहे हैं, उसका बहुत महत्व है। या यूं कहिए कि हमारे जीवन में जो है अन्न का बहुत ज्यादा महत्व है। द फूड हैज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस इन अवर रेगुलर लाइफ, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग योगा डेली। तो आप इसमें देखिए कि योगिक डाइट और आयुर्वेदिक डाइट हम किसे कहेंगे, किस फूड को हम कहेंगे कि इट इज योगिक डाइट, इट इज आयुर्वेदिक डाइट। तो आप देखिए जो अन्न है वो हमारे मन को, हमारे माइंड को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि एक ऑर्गन ऐसा है हमारे शरीर में जो कि 24 घंटे वर्क करता है। देयर इज वन ऑर्गन इन अवर बॉडी विच वर्क्स 24 आवर्स इन ए डे, दैट इज अवर माइंड, जिसमें 80,000 से लेकर 100,000 थॉट्स होती है इन ए डे। तो माइंड पर जो है बहुत ज्यादा सटलर इफेक्ट होता है फूड का। अगर नरिशमेंट प्योर है, जो आप खाना ले रहे हैं वो सात्विक है, तो थॉट्स, जो विचार होंगे वो भी अच्छे होंगे, थॉट्स भी प्योर होंगी। अगर थॉट्स आपके प्योर हैं, विचार अच्छे हैं, तो आपके एक्शंस, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो भी अच्छे होंगे। तो अगर आपके एक्शंस जो है वो प्योर है, तो इनडायरेक्टली जो है आपका ये जो आपका सेल्फ है वो भी जो है प्योर होगा। तो कहने का तात्पर्य है माइंड तभी प्योर होगा, माइंड तभी जो है अच्छे विचारों से भरा रहेगा जब हमारा जो नरिशमेंट है, माइंड विल बी प्योर व्हेन नरिशमेंट इज प्योर। तो आप देखिए आयुर्वेद में, आयुर्वेद विज्ञान में, इसमें जो है हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे कि हमने पहले बताया था, जो रिसर्च करते हैं, ऋषि वो जो रिसर्च करे, मुनि वो जो मनन करे। जो फूड है, फूड इज ऑफ 3 टाइप्स। जो फूड है, अन्न है, एक सात्विक फूड होता है, एक राजसिक फूड होता है और एक तामसिक फूड होता है। और आजकल के समाज में, आजकल दुनिया में जो है आप देखिए तामसिक फूड और राजसिक फूड का बोलबाला है। तो बुद्धि कैसी होगी हमारी, वो भी तामसिक और राजसिक ही होगी। तो तामसिक जो फूड है वो है जैसे कि अल्कोहल लेना, या जो जितनी भी एसिडिक चीज, जैसे ये जितना एसिडिक चीजें हैं, बासी चीजें, ये हम जो है तामसिक फूड्स में कहते हैं। राजसिक वो हैं जो मैन मेड है, जिनमें कि बहुत तला हुआ है, वो राजसिक फूड है। जो तामसिक फूड है वो हमें डार्कनेस की तरफ ले जाता है, और जो राजसिक फूड है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, डार्कनेस और लाइट दोनों की तरफ ले जाता है। और जो सात्विक फूड है, जो कि सही प्रकार से, ज्यादा भुना हुआ नहीं, ज्यादा मसाले नहीं, बहुत सात्विक तरीके से जो सही मात्रा में मसाले डाले और सही मात्रा में पकाया गया हो, वो जो है आपका सात्विक फूड है। आप देखिए आजकल जितने हमारे ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ रहे हैं, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जहां से लगे हुए हैं वहां से विद इन 48 आवर्स ले लें, तो उसके अंदर और ज्यादा वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति होती है।
आजकल क्या होता है, लोग खाना खाते हैं बड़े दुखी मन से खाते हैं या टीवी देखते हुए खाते हैं, पता ही नहीं लगता खाना कब खत्म हुआ, कब क्या हुआ। तो यहां पर इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस ईटिंग। वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस व्हाट वी आर ईटिंग, एंड वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर फूड, एंड वी शुड हैव 1 minute silence before we are having food, so that it can be very well digested and metabolized in our body properly. Does it make sense? तो इसी तरह से अब आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। आप देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण तो कई बार हेमरेज हो जाता है, कई बार क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से कोई इंजरी हो जाए, आप गिर जाए और आपके हेड पर इंजरी हो जाए, तो उसके कारण भी क्लॉट फॉर्मेशन होना या हेमरेज होने का डर रहता है। इसी तरह से एम्बुलस का बनना, किसी क्लॉट का बनना, उससे भी जो है ब्लॉकेज होता है या हेमरेज होता है, तो उससे क्या है, शरीर का कोई भाग जो है काम करना जो है वो बंद कर देता है। तो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है, जो आज हम पैरालिसिस के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया है, तो इसमें हम सबसे पहले आपको कुछ सूक्ष्म आसन बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया यम और नियम, तो रोकथाम के लिए साथ ही साथ अगर हुआ है तो उसको भी आप जीवन में ला सकते हैं। जो हम सूक्ष्म आसन प्राणायाम बताएंगे, ये सूक्ष्म आसन एक तरीके से फिजियोथेरेपी का काम करेंगे। आप देखिए फिजियोथेरेपी के लिए रेगुलर जाता है पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है। तो इसी तरह से अब इसमें जो है हम जो है इसमें आपको सूक्ष्म आसन बताएंगे। सूक्ष्म आसन के लिए सबसे पहले जो है आप जो है दोनों पैरों को जो है सामने की ओर फैला लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो। तो जब हम ये मूवमेंट्स करते हैं, टोज को हम कर्ल करते हैं, इनहेल तो कर्ल करेंगे और एक्सहेल तब छोड़ेंगे। तो जब हम इनको मोड़ेंगे अपने पंजों को, तब हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तब एक्सहेल करेंगे। तो इसी तरह से इनहेल करेंगे तो मोड़ेंगे और छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल। तो इससे क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से चलेगा। आप मांसपेशियों को भी, अपनी जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, फिजियोथेरेपी में जाते हैं क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो, आपके लिगामेंट्स को, मसल्स को ताकत मिले, यू गिव स्ट्रेंथ टू योर मसल्स एंड लिगामेंट्स। इसी तरह से फीट के लिए उसको पॉइंट करें, इनहेल, फ्लेक्स करें, एक्सहेल, पॉइंट करें, इनहेल, फ्लेक्स करें, एक्सहेल, पॉइंट करें, इनहेल, फ्लेक्स करें, एक्सहेल, पॉइंट करें, इनहेल, फ्लेक्स करें, एक्सहेल। इसी तरह से एंकल जॉइंट के लिए इनहेल करें एंड एक्सहेल, गोल घुमाएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसी तरह से काउंटर क्लॉकवाइज, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसी तरह से नी ज्वाइंट के लिए, साथ ही साथ इस पूरे पोर्शन के लिए, जिससे कि सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन सही प्रकार से हो, इनहेल, मोड़ेंगे, फिर एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसी तरह से राइट से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब दोनों पैरों को इनहेल एंड एक्सहेल, अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे कोशिश करते हुए, एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसी तरह से सिंपल चौकड़ी मारकर आ जाएंगे।